और यहाँ देखिए कि खुशी के मंजर कैसे हैं। ढोलक के साथ यहाँ के नौजवान जो है जब झूमर डालते हैं तो झूमर जो है इस बात की आकाश है कि और सजनों रल मिल की खुशियाँ माणो। ये है हमारी वसीयत का पैगाम, हमारी वसीयत का संदेश है। एक एहसास नाबगी है, एक एहसास मोहब्बत है जो इंसान के दिलों में भर कर जाता है। व्हीकल नंबर 117 जिसको ड्राइव कर रहे हैं रजा सईद साहब, उनको फ्लैग ऑफ करेंगे ऑनरेबल मैनेजिंग डायरेक्टर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब जनाब आसिम रजा साहब, जो चंद ही लम्हों के बाद अपने ट्रैक को मुकम्मल करने के लिए रवाना होगी। ऑनरेबल मैनेजिंग डायरेक्टर साहब इस वक्त स्टार्टिंग पॉइंट पर मौजूद हैं और वो फ्लैग ऑफ करेंगे आज के सेकंड पार्टिसिपेंट जो सेकंड रेसर हैं जनाब रजा सईद साहब, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। वो चंद ही लम्हों के बाद इस ट्रैक को मुकम्मल करने के लिए रवाना होंगे। व्हीकल नंबर 117 जनाब मोहम्मद रजा सईद साहब। 8, 7, 6, 5, 4, 3, काउंटडाउन शुरू। 1, go! व्हीकल नंबर 117 जिसको आसिफ अजहर चौधरी साहब ने नावी TDCP थर डेजर्ट रैली में 35 किलोमीटर का ट्रैक 18 मिनट 3 सेकंड में कंप्लीट करके पहली पोजीशन हासिल की थी। इस दफ़ा फिर वो अपनी महारत का मुजाहरा करने को बिल्कुल तैयार और चंद ही लम्हों के बाद उनकी गाड़ी भी ट्रैक पर रवाना होगी। ये ट्रैक तकरीबन 200 किलोमीटर पर मुहित है, जिसका मिड पॉइंट दैया की तहसील चौबारा है, जहाँ पे तकरीबन 20 मिनट का वक्फा लेने के बाद गाड़ी अगले 100 किलोमीटर ट्रैक को मुकम्मल करने के लिए रवाना होती है। आसिफ अजहर चौधरी साहब जिन्होंने 9th TDCP में पहली पोजीशन हासिल की थी, उनके को ड्राइवर थे मोहम्मद सईद साहब, एक दफ़ा फिर इस ट्रैक को फतह करने के लिए रवाना होने के लिए तैयार। आसिफ अजहर चौधरी साहब अपने ट्रैक पर रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार है। इससे कम भी आप फातेह करार दिए जा चुके हैं। कामयाबी के बहुत से चेहरे जो है वो आपके सर पर है, कामयाबी की खुशियाँ जो है वो आपके सर पर है। आसिफ अजहर चौधरी साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीप रैली जो TDCP चोलिस्तान जीप रैली है उसके भी चैंपियन रह चुके हैं। मंच के साथ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है और वो हर पार्टिसिपेंट से मुतालिक पूरी प्रोफाइल जो है वो उनकी टीम में महफूज है। जनाब आसिफ अजहर चौधरी साहब इसको को मुकम्मल करने के लिए मंजिल मकसूद पर रवाना हुए। 2-3 जिसको ड्राइव कर रहे हैं आसिफ अजहर चौधरी साहब। आसिफ अजहर चौधरी साहब इससे पहले नावी TDCP थर्ड डेजर्ट रैली के चैंपियन हैं। उन्होंने जो 35 किलोमीटर का ट्रैक था जो मौसम की खराबी की वजह से रिड्यूस कर गया था, सिर्फ 18 मिनट में कंप्लीट करके पहली पोजीशन हासिल की थी। आसिफ अजहर चौधरी इससे पहले भी TDCP थल जीप रैली के चैंपियन रह चुके हैं। वो TDCP के ज़ेरे इंतज़ाम मुनक्किद होने वाली चोलिस्तान जीप रैली के भी चैंपियन करार पा चुके हैं। वो मुस्तकिल पार्टिसिपेंट हैं TDCP के ज़रिए तमाम मुनक्किद होने वाली रैलियों के। आपको बताते चलें कि इस वक्त ऑनरेबल आज की तकरीब के चीफ गेस्ट जनाब ऑनरेबल मैनेजिंग डायरेक्टर आसिम रजा चौधरी साहब वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मौजूद हैं और अगली गाड़ी को वो भी फ्लैग ऑफ करेंगे। व्हीकल नंबर 123 जिसको ड्राइव कर रहे हैं आसिफ अजहर चौधरी साहब। आसिफ अजहर चौधरी साहब का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। तो इससे पहले साइड पर तमाम मीडिया भाइयों से गुजारिश है कि आप लेफ्ट या राइट साइड पे आ जाए, मेहरबानी करके।
सर आप ही आ जाए देखिए सर आ जाए, आप ही आ जाए। प्रॉब्लम और मिलावट की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। आप सबको आज हम 10वीं चोलिस्तान थल रैली में खुशामदीद कहते हैं और मैं तमाम लोगों की तरफ से और TDCP के स्टाफ की तरफ से और ऑफिसर की तरफ से हमारे आज के चीफ गेस्ट जनाब आसिम रजा साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब को इस 10वीं थल रैली के इफ्तिताही तकरीब में खुशामदीद कहते हैं। सर आज का हमारा ट्रैक तकरीबन 200 किलोमीटर का है। तकरीबन 35 के करीब जो ड्राइवर हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। ये सब वो ड्राइवर हैं जो इंटरनेशनली और नेशनली पाकिस्तान को मुतअद्दिद प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं हमारे पीछे फैसल शादी हेल साहब की गाड़ी है। ये लास्ट टाइम के भी पोडियम विनर रहे हैं। फैसल शादी हेल साहब, साहिबजादा सुल्तान साहब, आसिफ फजल चौधरी साहब, ये सब हमारे साथ विनर रहे हैं। आज का ट्रैक हमारा 100 किलोमीटर तक चौबारा की तरफ जाएगा और चौबारा से वापस 2 किलोमीटर करते हुए वापस आएंगे। एवरेज लाइफ टाइम तकरीबन 2 घंटे होगा। और यहाँ से सबसे पहले ड्राइवर की सेफ्टी के फीचर्स हैं वो चेक करते हैं सर, उनको टाइम कार्ड देते हैं और उनका टाइम यहाँ पे स्टार्ट होकर इलेक्ट्रॉनिकली उनको लॉन्च किया जाता है। हर गाड़ी के पीछे तकरीबन 4 मिनट का एक गैप दिया जाता है ताकि पीछे वाली गाड़ी को गाड़ी की फॉग और डस्ट जो है सर वो ना मिले। आपकी इजाजत हो जाए तो हम इसकी साइड तकरीब का फायदा उठाना चाहेंगे। रेडी हो? ओके अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। बेसिक पर्पस जीप रैली का जो है वो सिर्फ एक है और वो ये है कि इस इलाके के हुस्न को उजागर किया जाए। कितनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, कितनी कल्चरल यूनिकनेस है, पूरी दुनिया को दिखाया जाए। और आप देख रहे हैं कि बाहर से भी रेसर्स आए हैं, ख़वातीन भी आई हैं। रेसर्स का जो जज्बा पहले से ज़्यादा है, उनकी तादाद भी पहले से ज़्यादा, और देखने वालों का जो उनका आना है और उनका पार्टिसिपेट करना है वो पहले लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस है। इन तीनों दिनों में इज़्ला में कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई हैं जिनको DC साहबान ने लीड किया। डिविजनल कमिश्नर साहब जो हैं वो पूरा चीज़ों को देख रहे हैं। आज सेक्रेटरी साहब जो टूरिज्म के मुख्य लेकर आ रहे हैं। तो ओवरऑल इस प्रोग्राम की जो फेस्टिविटी है, जो उसका जज्बा है वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा है। अगरचे के सैलाब की तबाहकारियाँ थी लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लीड किया, इसकी सरपरस्ती और लोगों को एक पूरी मौका फराहम किया एंटरटेनमेंट का। सर एक मिनट खड़े रहिए सर प्लीज। जी तमाम हमारे पास कितना टाइम है प्लीज? आप सवाल करेंगे देखिए, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुकम्मल किया इस प्रोजेक्ट को, जो कि सैलाब के बाद एक दफ़ा लग रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी डिटरमिन्ड है इस तरह की चीज़ों में और पूरा जो डिवीजन आपने देखा कि पहले ज़्यादा है, हमारे साथ ज़्यादा है, तमाम ज़्यादा है, कल्चरल फेस्टिविटी भी ज़्यादा है, कल्चरल 1122 अपने कार हाई मंसूबी को खूबसूरत अंदाज से निभा रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के आला अफसरान, एहलकार और नौजवान या फजाने के साथ अपनी तरबियत के मुताबिक यहाँ कंट्रोल संभाले हुए सहरा के ज़र्रे को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया। बिल्कुल ऐसी है जैसे चमन में रंग बिखरे होते, रंग बिरंगे फूल होते।